देखो क्या लिखना है, एचसीएफ जो है इतना का 9 दिया है, यानी इसका एचसीएफ कितना दिया है 9, और एलसीएम बोला इतना का ज्ञात करने के लिए, मतलब एचसीएफ दिया है इतना, एचसीएफ दिया है 9 और ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा है एलसीएम। ठीक है, देखो यह क्या दिया है 306 और 657। एलसीएम में जो मिलता है उसको भी गुना करते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी क्या करते हैं गुना करते हैं। तो हम इस दोनों के बीच गुना कर देते हैं, ठीक है ना। और इसका जो है एचसीएफ कितना निकल गया है 9, कितना निकला है 9, और गुना क्या एलसीएम। हमको ये ज्ञात करना है, ये क्या करना है ज्ञात करना है, यानी इतना को जो है एचसीएफ दिया है, इतना का एचसीएफ दिया और ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा है एलसीएम। बताओ ये 9 इधर गुना में है, इधर आएगा था भाग में, इसको ऐसे लिखेंगे 306 गुना 657 बढ़ता हम कितना 9 बराबर एलसीएम। ठीक, काटो इसको, देखो 6 3 9, 6 3 9, यानी 9 कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 30 में से 27 घटाएंगे कितना बचेगा, 30 में से 27 घटाएंगे कितना बचेगा कितना 3, और 3 के बगल में 6 उतरेगा कितना होगा 36, 9 का खात्म 36 है, कितना बार में 4 बार में 3 बार में 9 चौका 36, काटो 34 गुना 657 बराबर एलसीएम। यानी देखो इसको गुना कर दो, ठीक, इसको और इसको गुना कर दो, जितना आएगा वो उसका क्या हो जाएगा आंसर, गुना हम नहीं करेंगे। ठीक, बना इधर चलो इसको समझते एक लाइन में। 34 और 657 का क्या करना है गुना करना है, इसको लिखो ऊपर 657 का ऊपर लिखना है, ठीक है। और गुना कितना से करना है 34 से, इसी से करना है। हम 1 0 अपना मन से दे देते हैं, यहाँ अपना मन से दिए 1 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम अब इसको गुना करते हैं, एक इसको गुना हम एक लाइन में करेंगे, ठीक है ना। पहले क्या करना सो देखो, पहले इसको और इसको गुना करो, यहाँ ध्यान देना, इस दोनों को पहले गुना करो, 7 चौक कितना 28 का हासिल 2। अब इसको मिटाते हैं, ठीक। अब ऐसे गुना करो, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करके जोड़ दो, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करके क्या करना है जोड़ देना है, ठीक है। 4 5 20 और 7 तिया 21, 20 21 कितना 41, 20 21 कितना 41 और 2 कितना 43, 43 का 3 हासिल 4। अब इसको मिटाओ पहले, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो और इसको इससे गुना करो, गुना करके सबको क्या करना है जोड़ देना। 6 चौका 24, चलो 24, 7 के 0 से गुना करेंगे तो 0, किसी भी संख्या में 0 से गुना करें तो उसका मान 0 होगा। अब 5 दिया 15, 24 और 15 को देंगे तो होगा 39, 24 और 15 को देंगे कितना होगा 39, 39 में कितना जोड़ना है 4, 39 4 कितना 43, 43 का 3 हासिल 4। अब इसको बेटा ये हो गया। अब इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, ठीक। 36 का 18, 5 जो गुना करेंगे तो 0, 18 और 4 कितना 22, 22 का 2 हासिल 2। अब इसको इससे गुना करो, 6 का 0 गुना करेंगे तो 0 हासिल कितना था 2, यहाँ 2 था, ये इसका क्या हो गया आंसर, कितना होगा इसका आंसर 22 33 8 बराबर क्या एलसीएम, यानी एलसीएम कितना है बताओ। अच्छा ये बताओ कितना है, अच्छा
संगम एक से बताइए, ये कितना लिखा है? ये कितना लिखा हुआ है? 1001। चलो उतारो। देखो क्या कर रहे हैं, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो तो इसका आंसर पहले लिखें, 6n का अभाज्य गुणनखंड, अगर हम 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 है, 2 गुना 3 है। इसके अलावा और है टूटने वाला इससे 6, इसके अलावा कुछ टूटेगा नहीं, टूटेगा। देखो क्या है, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का होता है। यानी अगर 2 गुना 5 हम गुना करते तो लास्ट में जो है इकाई अंक पर कितना आता है? 0। इकाई अंक पर कितना होता है? 0। लेकिन ये 6 जो आया है, 6 है 2 गुना 5 का आधार पर, यहाँ कितना है? 2 गुना 3। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसको कुछ भी करेंगे, इस 6 को कुछ भी करेंगे 0 पर समाप्त होगी नहीं होगी, ठीक नहीं? अति उतारे, समझे? क्या करें? व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। ये भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है? भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है? सबसे पहले नोट ये समझना है कि भाज्य संख्या में भाज्य संख्या में कम से कम 3 अंक होना चाहिए। भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम कितना अंक होना चाहिए? 3 अंक होना चाहिए, अलग अलग डिजिट। ठीक, देखो इसको कैसे पता करते हैं, हम इसको लिखते हैं 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक है, देखो यहाँ भी 13 है और यहाँ भी क्या है? 13 है। बताओ इस 13 को हम कॉमन कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। चलो यहाँ क्या बचेगा? 7 गुने यहाँ क्या बचेगा? 11 गुना यहाँ क्या बचेगा? इस 13 को हम कॉमन कर, यहाँ क्या बचेगा? अभी था 1 प्लस इस 13 को हम यहाँ कॉमन करते, यहाँ क्या बचेगा? 1। ठीक है, अब गुना करो 13 11 सत्ते कितना? 77 प्लस कितना? 1। 11 से 77 गुना 1, 77 में 1 गुना करेंगे तो कितना होगा? 77। यानी किसी भी संख्या में अगर 1 गुना करेंगे तो जितना है उतना ही होगा। 77 में 1 जोड़ो, 13 गुना 77 में 1 जोड़ो कितना? 78। बताओ यहाँ कितना संख्या हो गया? कितना संख्या होगा? यहाँ पर कितना संख्या होगा? 2 का हुआ, एगो और एगो कितना? 2 का हुआ, कम से कम कितना होना चाहिए? 3। अगर मान लो हम यहाँ 1 गुना कर देंगे तो गलत होगा? गलत होगा कि सही होगा? कोई फर्क पड़ेगा इसको? नहीं पड़ेगा। अब बताओ अब ये कितना अंक हो गया? 3 अंक हुआ। अब पता चला कि ये क्यों भाज्य संख्या है। चलो ये हो गया, अब इसको उतारते हैं। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 प्लस 5। देखो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी क्या है? 5 है। अगर इस 5 को हम कॉमन कर ले, इस 5 को क्या कर लिए? कॉमन कर लिए। यहाँ क्या बचा हुआ? 7 गुना यहाँ क्या बचा है? 6 गुना यहाँ क्या बचा है? 1 गुना यहाँ क्या बचा है? 4 गुना यहाँ क्या बचा है? 2 प्लस यहाँ क्या बचा है? 1।
यही ना बचा। चलिए 5 लिखते हैं, 5 गुना करो 7 छः कितना 42, उसके बाद 4 दूना 8 कितना 50 कैसे होगा देखो ना बताते हैं। 7 छः का 42 और 4 दूना 8, इस सब बीच में किसका कौन चीज़ का चिन्ह है? गुना का गुना ना करेंगे, गुना करो 8 दूना 16, 8 चौका 32 और 1 33 और प्लस कितना 1, 5 गुना 336 में कितना 337 आए सही है। ठीक देखो एक अंक यहाँ कितना अंक हुआ 2 अंक हुआ। बताओ कितना अंक पढ़ना है इसको 3 अंक। अगर हम इसमें 1 शून्य कर दें कितना अंक हो जाएगा 3 अंक। पता चला क्यों भाषण किया, पता चला क्यों भाषण किया है? उतारो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बता दूंगा। 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। ठीक है देखो यहाँ लिखते हैं फिर से 7 6 5 4 3 2 1 ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ गलत हुआ था 7 6 5 4 3 2 1 आए दिए प्लस 5 प्लस 5 एक रहने दीजिए प्लस 5 5। चलो देखो यहाँ भी 5 और यहाँ भी क्या है 5 है। इस 5 को कॉमन करो क्या उतरेगा 7, यहाँ क्या उतरेगा 6 गुना यहाँ क्या उतरेगा 1 गुना 4 गुना और जोड़ कितना 8 1 5 को बोलते अब गुना करो 5 देखो 7 6 का 7 6 कितना 42 7 6 का 42 4 तिया 12 दूना कितना 4 तिया 12 12 दूना 24 42 और 24 को गुना करना है। 42 और 24 को क्या करना है गुना करना है। देखो 24 गुना कितना 48 24 गुना 48 और 24 चौक 96 होता है। 24 चौक कितना 96 और 96 में 4 जोड़ेंगे कितना 100। 96 में अगर 4 जोड़ेंगे कितना 100। जोड़ है जोड़ 1 का 1। चलो 5 गुना 1008 में 1 जोड़ने कितना होगा बताओ। 1008 में 1 जोड़ने कितना होगा 1009। बताओ एक संख्या और एक संख्या कितना संख्या 2 संख्या, लेकिन कितना संख्या कम से कम होना चाहिए 3। अगर हम इसमें 1 गुना कर दें तो अंतर होगा नहीं होगा 3 ऊपर गया। अब उतारो क्वेश्चन गलत लिखा गया। देखो क्या करें किसी खेल के मैदान के चारों ओर किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लो ये खेल का मैदान है, ये क्या है खेल का मैदान है वृत्ताकार यानी गोलाकार है। कैसा आकार है इसका आकार कैसा है गोला। क्या हुआ गोल नहीं हुआ लेकिन गोलाकार है। ठीक है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। ठीक है इस मैदान को जो है एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। कितना लगता है 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है यानी कहने को तो एक सोनिया और रवि जो है एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया। ठीक है ना लेकिन
बाद में पता चला कि सोनिया से 18 मिनट उसी स्थान पहुंचा है और क्या बोलता है 12 मिनट उसको लगता है, मतलब सोनिया को 18 मिनट एक चक्कर लगाने में लगा और रवि को 12 मिनट लगा एक चक्कर में। तो ये बोला कि बताइए दोनों जो है एक ही स्थान में पुनः कितने मिनट बाद मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं हल। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना समय लगा था, 18 मिनट। कितना, 18 मिनट। उसके बाद रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना, 12 मिनट। अब करना क्या है, सो देखो ये 18 है ना, यहाँ 18 के एलसीएम करो, 2 से लगाओ कितना, 9 लगाओ, 3 से कितना, 3 या 9। अब इस 12 के एलसीएम करो, लगाओ 2 से कितना, 6, 2 से कितना, 3। इसका 18 बराबर 2 गुने 3 गुना 3, 12 बराबर 2 गुना 3। देखो इसका मौसो कितना होगा, मौसो, ये दो मिल गया, ये 3 मिल गया। बताओ 2 गुना 3 बराबर कितना, 6। इसका मौसो कितना, 6। उसके बाद लोसो कितना, पहले इस 6 को तो लिख दो यहाँ पर, गुना ये 3 है 3, गुना ये 2 है 2, गुना करो 36 का 18, 18 गुना 36, यानी 36 मिनट जो है ना, 36 मिनट बाद जो है सोनिया और रवि प्रारंभिक उसी स्थान पर क्या करेंगे, मिलेंगे। ठीक है ना, 36 मिनट बाद। उतारो, खत्म हो गया चैप्टर।